हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण को हल करने का तीसरा विधि, और वो ये है कि हम सूत्र का यूज करते हैं। सूत्र क्या होता है, यानी कि फार्मूला एक होता है, उसी का यूज करके हम हल निकालते हैं। उस फार्मूला का यूज करके बहुत जल्दी हल निकलता है, बट एक चीज़ हम लोग को चेक करना पड़ता है, वो विवेचक है या फिर विवेक्तर कहिए, या फिर इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलिए, ठीक है। तो ये हमको चेक करना पड़ता है कि वो है उसका हल या फिर नहीं है, जो भी कहिए, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं कि विवेचक क्या होता है, विवेक्तर क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखूंगा मैं एक्स या फिर वाई, कोई भी हम चर ले लेते हैं। जैसे कि मैं एक्स ले लेता हूँ, एक्स का वैल्यू निकालना है हमको। तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पे हम एक डी लिख सकते हैं, बताता हूँ, और नीचे हमारा 2a हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज करके हम किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण का हल निकाल सकते हैं, बशर्ते एक चीज़ है, और वो क्या है, यहाँ पे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को विवेचक कहते हैं, विवेक्तर कहते हैं, या फिर डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या है, इसको डी से सूचित करते हैं, बड़ा वाला, और इसके इक्वल होता है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आपने देखा होगा कि हमारे पास एक द्विघात समीकरण है। जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक क्या है, नॉर्मल फॉर्म है द्विघात समीकरण का, ठीक है। तो इस समीकरण में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम इसका मूल निकालेंगे तो हमारे पास दो मूल आएगा, ठीक है। तो हम पहले ही पता कर सकते हैं विवेचक की मदद से कि हमारा जो दिया गया इक्वेशन है उसका मूल कैसा होगा, ठीक है, इसके मदद से, ठीक है। वो कैसे, अगर हम यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, ठीक है। अगर ये हमारा जीरो के इक्वल आ गया, ये जीरो के इक्वल आ गया, तो रूट अंडर जीरो करेंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा कि मतलब जीरो ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा। फिर क्या होगा कि हम लोग का मूल दोनों वास्तविक होगा, मूल हमारा वास्तविक होगा। लिखेंगे यहाँ पे वास्तविक और बराबर होगा, ठीक है। पहला कंडीशन ये देख लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया। तो मूल यानी कि जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर लास्ट में एक्स का वैल्यू आता था, हमारे पास दो वैल्यू आता था ना, तो वो मूल होता है। वो मूल क्या होगा, हमारा वास्तविक होगा और बराबर होगा। वास्तविक होने से मतलब ऐसे कि इमेजनरी नहीं होगा, रूट्स में वैल्यू नहीं आएगा माइनस में, ठीक है, मतलब एक प्रॉपर संख्या आएगा, ठीक है। तो उसको वास्तविक बोलते हैं। और बराबर भी होंगे, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। कभी कभी बराबर आ जाता है, तो जब जीरो के इक्वल आ जाएगा तो हमको समझ जाना है कि बराबर आ जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा है जीरो से, इसका वैल्यू बड़ा है जीरो से, तो उसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। रूट में कुछ वैल्यू आएगा, रूट से रूट अंडर हटाएंगे तो मूल तो हमारा वास्तविक होगा, बट बराबर नहीं होगा, अलग अलग दो वैल्यू आएंगे, बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हो गया ना, वो छोटा हो गया जीरो से। छोटा हो गया जीरो से मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया, माइनस में आ गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू माइनस में आ गया। तो आप जानते हैं कि माइनस रूट अंडर के अंदर कोई माइनस में संख्या आता है, रूट अंडर के अंदर कोई माइनस में संख्या है, तो इसको हम अयोटा से सूचित करते हैं। 11th में आपको पढ़ने को मिलेगा, बट मैं बता देता हूँ कि ये इमेजनरी नंबर होता है, यानी कि समझ लीजिए कि एक तरह से काल्पनिक संख्या इसको बोल सकते हैं, ठीक है। काल्पनिक संख्या, कल्पना की गया होता है उस संख्या का। तो वैसा संख्या आ जाएगा ना, तो हम क्या बोलेंगे कि कोई मूल वास्तविक नहीं होता है ऐसे, ठीक है। तो लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। तीसरा कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट कंडीशन क्या होता है, ये बहुत इजी है। इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, अगर ये इसका एक पूरा वर्ग हो गया, एक पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग मतलब समझते हैं, पूर्ण वर्ग मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाला, ठीक है। अगर ये आ गया हमारा 4 आ गया, 9 आ गया, 16 आ गया, तो आपने देखा होगा कि 4 है, 9 है, 16 है, इसका रूट अंडर क्या होता है, निकालने पर एक संख्या मिल जाता है हम लोग को, 2 3 4, ठीक है। तो ये एक पूर्ण वर्ग है। 4 क्या है, पूर्ण वर्ग है, 9 पूर्ण वर्ग है, 16 पूर्ण वर्ग है। तो ऐसा एक पूर्ण वर्ग आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, तो दोनों मूल क्या होंगे, दोनों मूल परिमेय होंगे, दोनों मूल परिमेय होंगे। परिमेय कहने का अर्थ के पी बटा क्यू के रूप में हम दूसरा आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चार कंडीशन आपको याद रखना है पहले, और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम पहले ये डी निकालेंगे, यानी कि विवेचक निकालेंगे उसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वहीं से हमको पता चल जाएगा कि भाई इसके मूल वास्तविक है या फिर काल्पनिक है। अगर वास्तविक होंगे
वास्तविक हैं दोनों इन दोनों कंडीशन में या फिर लास्ट वाले में भी, तब हम उसका आगे सॉल्व करेंगे यानी फार्मूला पे रख करके। अगर पहले ही हमको पता चलेगा कि मूल वास्तविक नहीं है तो हम उसको लिख देंगे कि मूल वास्तविक नहीं है और सॉल्व आगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो विवेचक आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। अब एक क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ y² - 4y - 1 = 0, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है फॉर्मूला के यूज से, सूत्र का प्रयोग से। सबसे पहले हम विवेचक निकालेंगे तो लिखेंगे विवेचक, लिखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे विवेचक निकालेंगे जो कि हमारा d है। d के इक्वल क्या होता है हम लोग का √b² - 4ac। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे b क्या है आपको पता होगा, यहाँ पे a होता है, यहाँ पे b होता है, यहाँ पे c होता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे a है, b है, c है। तो a तो यहाँ पे 1 है, b क्या है हमारा -4 है और c क्या है -1 है। तो b² करेंगे यानी कि -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे -4। a क्या है 1 है तो क्रॉस में 1 आ जाएगा। c क्या है -1 है तो -1 यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे पोस्ट में लिखेंगे चूँकि यहाँ पे क्रॉस है और दो साइन हम एक साथ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 16। स्क्वायर करने पर माइनस हो जाए पे प्लस हो, उसका आंसर प्लस नहीं आता, आपको पता होगा। तो स्क्वायर करने पे यहाँ पे प्लस में 16 मिल गया, माइनस में यहाँ पे 4 1 जा 4, तो माइनस में 4 हो गया। और फिर -4 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे फिर ये 4 हो जाएगा, ठीक है। चूँकि 4 एकम 4 ही होता है तो इसको हम रूट अंडर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 16 4 कितना हो गया हम लोगों का, 16 4 हो गया हम लोग का 20, ठीक है। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 5। तो आपको पता है कि 4 निकल जाएगा बाहर और 5 ऑटोमेटिक रूट के अंदर रह जाएगा। 4 क्यों निकल गया, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग बढ़ गया। तो 4 का क्या होता है 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसलिए 2 निकल गया और रूट के अंदर 5 रह गया, ठीक है। तो ये हम लोग को मिल गया इसका विवेचक। विवेचक हमारा क्या है, यहाँ पर ये 0 से बड़ा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 से बड़ा है तो क्या मूल वास्तविक होगा लेकिन बराबर नहीं होगा। तो मूल वास्तविक है तो भाई निकालना ही पड़ेगा हमको फॉर्मूला में रख के, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, फॉर्मूला में रखने वाले हैं जो भी वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो लिखेंगे x = -b यानी कि यहाँ पर ऑलरेडी एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे a b c। a क्या हमारा 1 है, b हमारा -4 और c हमारा -1। देखिए -4 -1 और ये 1, ठीक है, लिख लिया हमने। यहाँ पे माइनस भी करना है तो माइनस और -4, चूँकि माइनस यहाँ पे ऑलरेडी लगा है। फिर b का वैल्यू लिखना है तो b का वैल्यू पहले से ही माइनस में है तो उसको हम लोग कोष्ठ में लिख दिया, ठीक है। फिर प्लस माइनस और यहाँ पे हमने d का वैल्यू निकाल लिया यानी कि √b² - 4ac जो यहाँ पे लिखा गया उसका वैल्यू कितना है 2√5। तो यहाँ पे लिखेंगे 2√5, ठीक है। नीचे 2 × a का वैल्यू क्या है 1 है 1। देखिए कितना इजी है, सिर्फ विवेचक निकालना है, उसके बाद फॉर्मूला पे बैठा के निकाल देना है, मतलब इस पे रख करके वैल्यू मान। यहाँ पे माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया 4, यहाँ पे प्लस माइनस 2√5/2। अब देखिए 2 यहाँ पे कॉमन है और 4 को हम 2 × 2 लिखेंगे तो 2 कॉमन वहाँ से भी हो जाएगा। तो 2 कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 + -√5 बचेगा और नीचे 2 है दोनों कट गया। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा 2 + √5 और माइनस भी है तो माइनस भी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 वैल्यू आया है हमारे पास, एक बार 2 + √5 आया है और दूसरी बार क्या है 2 - √5, चूँकि यहाँ पे प्लस माइनस है। प्लस माइनस के यही मतलब होता है कि एक बार इन दोनों को बीच में प्लस लगा देंगे और दूसरी बार इन दोनों के बीच में माइनस लगा देंगे, ठीक है, 2 बार लिखेंगे। तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आ चुका है x का, और x का सॉरी हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, क्वेश्चन में y है, फर्क नहीं पड़ता आप x का वैल्यू निकाल रहे हैं y का वैल्यू निकाल रहे हैं, बट आंसर सही आया ना हमारा, ठीक है। y मान लेते हैं इसको, तो y = हमारे पास क्या है 2 + √5, 2 - √5, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सूत्र का प्रयोग करके बहुत आसानी से y का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। चलिए दूसरा एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। चलिए तो एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिया है। इस क्वेश्चन को भी हम सूत्र का प्रयोग से हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम विवेचक निकालेंगे। विवेचक क्या होता है उससे पहले हम लिख लेते हैं ABC। यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन यानी हल, और ABC का वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे A क्या है 1 है, B क्या है 2 है और C क्या है -8, लिख लिया। अब हम निकालेंगे अपना D यानी कि विवेचक। वो क्या होता है √b² - 4ac = लिख देंगे √b²। b का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे, फिर a का वैल्यू 1 है तो क्रॉस में 1, फिर c का वैल्यू -8 है क्रॉस में -8, लेकिन दोनों चिन्ह है यानी कि चिन्ह है तो एक तरह से इसको कोष्ठ में रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 - 4 1 जा
4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 8 में 4 से हम अगर मतलब गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा, और स्क्वायर करेंगे तो हमारा √36। अब देखिए 36 क्या है, एक तरह का पूर्ण वर्ग है। क्या है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो हम यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। तो पूर्ण वर्ग हमारा आ गया। एक पूर्ण वर्ग वाला हमारा कंडीशन था ना कि पूर्ण वर्ग आ जाएगा तो दोनों जो मूल होंगे परिमेय होंगे, ठीक है, वो कंडीशन आ गया, यहाँ पे निकल गया एक वैल्यू। अब देखिए आना क्या नहीं चाहिए, आना ऐसा नहीं चाहिए, माइनस के अंदर कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए रूट के अंदर। यहाँ पे अगर माइनस के अंदर आ गया तो वो इमेजनरी हो जाएगा और हम उसको वहीं पर लिख देंगे कि मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन तो हमारे पास अभी तक आया नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली हमारा वैल्यू आ गया 6। अब इसको हम फार्मूला में रख के निकालते हैं। यहाँ पे जेड है तो यहाँ पे जेड लिखेंगे। ध्यान रखिएगा आप एक्स मत लिख दीजिएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने एक्स लिख दिया था, वाई क्वेश्चन में था। यहाँ पे जेड है तो जेड ही लिखेंगे। जेड इक्वल टू माइनस बी, बी यहाँ पे क्या है 2 है तो -2 प्लस माइनस डी का वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, √b² - 4ac होता है। उसका वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल दिया है 6, लिखेंगे 6 और नीचे 2 क्रॉस ए का वैल्यू क्या है 1 है तो 1। यहाँ पे मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे मैंने यहाँ पे भी बैठाया, ठीक है, और वैल्यू रखा है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया -2, हम यहाँ पे -2 कॉमन नहीं करते हैं, सिर्फ 2 कॉमन करते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन करेंगे, यहाँ से भी 2 कॉमन करेंगे ताकि नीचे वाले से हम इसको कटा सकें। तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा -1 प्लस माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और नीचे 2 1 जा 2 तो 2 क्रॉस 2 हो जाएगा, यहाँ पे ख़त्म। बचा क्या हमारे पास, -1 प्लस माइनस 3। तो इन दोनों को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे -1 प्लस 3 -1 -3। तो एक बार हमारा वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, 3 में से चले गए 2 और एक बार हमारा -4। तो हम लिखेंगे जेड इक्वल टू 2, -4 हमारा वैल्यू यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से सूत्र का यानी फॉर्मूले का प्रयोग करके किसी भी द्विघात समीकरण का हल इजीली निकाल सकते हैं, बशर्ते कि हम पहले विवेचक निकालेंगे। अगर यहीं पे चेक करेंगे कि मूल वास्तविक है कि नहीं, वास्तविक होगा तो आसानी से फॉर्मूले पर बिठा के निकाल लेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ईजी है वैसे तो, ठीक है, ट्राई करिए। थैंक यू।